हेलो बच्चों, आप सभी ने एसिड बेस का लेक्चर 1 2 3 आपने देखा होगा। आज हम लेक्चर 4 लेके आए आपके लिए, जिसमें हम आज पढ़ेंगे आपके साथ बेसिस और आपको बहुत अच्छे से बेसिस के बारे में बताएंगे। और आपने एसिड्स को लेके क्विज भी दिया है और उसको लेके जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स वो भी आपके क्लियर हो चुके हैं। किसी को फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी बेसिस के अंदर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, तो अपना फोकस पूरा बेस पे रखिए। हमारा टॉपिक है बेसिस। आपके स्क्रीन पे देखो बेसिस आ रहा है प्रॉपरली। सबसे पहले से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। हाँ, एसिड से थोड़ा सा डीप कम ही है, डीप में मतलब आपने एसिड पढ़ा है उसका ठीक अपोजिट है बेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस के बारे में कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपने बार बार सुनी भी होंगी। जैसे कि बेसिस आर बिटर टेस्ट। इनका जो टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, सोपी टच होता है, ठीक है। और इनका क्या होता है, कोरोजिव नेचर होता है। क्या होता है, कोरोजिव नेचर। अब आरएनएस के हिसाब से क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको आरएनएस थ्योरी बताई थी एसिड्स की, उसमें ऐसा था कि एच आयन निकालने वाले क्या कहलाते हैं, एसिड्स। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे है ओ एच आयन निकालने वाले क्या कहलाते हैं, बेसिस। ओ एच आयन निकालने वाले क्या कहलाते हैं, बेसिस। बट अब इस बात को लेके कुछ बातें होंगी, देखते पहले। पहला है NaOH। अब देखो ये क्या हो रहा है, हम यहाँ बोल सकते हैं ये हो रहा है आयोनाइजेशन। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आयोनाइजेशन के बारे में, आयंस का बनना। तो ये आयोनाइजेशन है, NaOH ब्रेक होता है और क्या बनता है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम देखो हाइड्रोक्साइड भी होता है, और याद कर लेना इसका नाम हाइड्रोक्साइड भी है और हाइड्रोक्सिल भी है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या करा है, ये है पहला वाला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सब मिल जाएगा आपको आगे नोट। पहला वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी OH निकाल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और नीचे बहुत सारे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड। अब इनमें क्या है सर, आप बोलोगे सर इसमें तो OH ही नहीं है, ठीक है। इसमें OH है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और मैं आपको याद दिला दूँ, इसका एक और नाम होता है स्लेक्ड लाइम। क्या होता है, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ना आपने, ये ईजी है, बहुत ईजी है। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, जो मैंने दो एक्सेप्शन डाले ना यहाँ पे, इनके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने जो हमारे बेस है, ठीक है। कौन से, फर्स्ट OH आयन रिलीजिंग, OH आयन निकालने वाले, ऐसे बेस जो OH आयन निकालते हैं, ठीक है। इसको अगर हम ग्रुप वाइज याद करें तो सही रहेगा। देखो ग्रुप वाइज का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप पीरियोडिक टेबल देखना, पीरियोडिक टेबल होती है ना, पीरियोडिक टेबल में ना आपके सामने आएगा यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट, जिसमें आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा आपके सामने लिथियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम, इस तरीके से। यहाँ पे फिर आएगा आपके सामने बेरिलियम, फिर यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। ये है ग्रुप नंबर 2। फिर है इसके बाद 3 से लेके 12 ग्रुप को स्किप कर दो। फिर आएगा 13 ग्रुप, जिसमें आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये लिखा है। अब देखो ग्रुप के हिसाब से OH लगाने में ट्रिक ये इसलिए मैंने बनाया ताकि आप फॉर्मूला याद कर पाओगे, आप फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं होगा आपको, बहुत इजी फॉर्मूला हो जाएगा। पहला देखो, ग्रुप 1 के फॉर्मूला क्या क्या हो सकते हैं। ग्रुप 1, तो एक ही OH आपको जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि HOH, क्या बनता है बताओ, HOH का वाटर बनता है, नहीं बनता, बनता है ना वाटर। HOH का क्या बनता है, वाटर। दूसरा देखो आप, LiOH, LiOH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड वाला देखो NaOH, एक एक OH लगाते जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। फोर्थ वाला देखो KOH है, तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल एकदम इजी है अगर आप ध्यान दोगे तो प्रॉपरली। ये हो गया। ऐसे देखो RbOH, RbOH क्या होता है, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, रुबीडियम
हाइड्रोक्साइड। तो ये जनरल मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ग्रुप होगा ना, तो आपको देखो फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूले में एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे सबके पास एक एक OH है, सबके पास क्या है, सिंगल OH। ओके, अब हम बनाते हैं ग्रुप 2 के, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 का बनाते हैं। देखो यहाँ पे ग्रुप 2 के बेसिस, फर्स्ट बनेगा 2 BeOH का होल ट्वाइस, इसमें क्या आएंगे, 2OH आएंगे इसमें, ठीक है, 2OH आयंस आएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखो MgOH का होल ट्वाइस, फिर CaOH होल ट्वाइस, ऐसे ही SrOH होल ट्वाइस। तो ये आपके बन गए बेस, नाम वही रहेगा, डाई नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, आप यहाँ पे डाई यूज नहीं करेंगे। ओके, डाई को आप यूज नहीं करेंगे। जैसे कई बच्चे बोलते हैं बेरिलियम डाई हाइड्रोक्साइड, जैसे वहां पे क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना यहाँ पे, तो एक OH था तो हाइड्रोक्साइड। कई बच्चे बोलते 2 OH है तो हम लगाएंगे डाई बाई, कुछ नहीं करना, सिंपल नाम लिखना है आपको। इसका क्या हो जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, Mg वाले का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही सबका सेम, इसका पता ही है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके दो नाम और है जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे, मैंने अभी आपको बताया था, वापस बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम, क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम, या फिर लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, इस तरीके से। और लास्ट हो जाएगा स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये होता है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम एग्जांपल्स देख रहे हैं प्रॉपर्ली, अगर देखा जाए तो हमारे टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए, बेस एंड इट्स एग्जांपल्स। अब ग्रुप नंबर 13 को देखो, ऑब्जर्व करो एक बार, 3 ही तो लोग हैं, ठीक है, बोरोन नहीं बनाता है, वैसे बताऊंगा आपको क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले मैं, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, और भी होते हैं, अभी जनरली आपको 3 ही बताया जा रहा है। तो इसमें देखो क्या लगेंगे, ये है ग्रुप नंबर 13, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ लगेंगे 3 हाइड्रोक्साइड आयंस, क्या लगेंगे, 3 हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि OH, कितने OH लगेंगे, 3। ओके, तो इसमें 3 OH लगा दो, BOH होल थ्राइस। अब आपके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए, बोरोन हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, सही बात है, बट सॉरी ये एक्सेप्शन है, इसमें प्रॉब्लम है कुछ, बताऊंगा आपको मैं क्या प्रॉब्लम है, दिस इज एक्सेप्शन। ओके, इसको हम प्रॉपरली यूज करेंगे। अब देखो ये है एल्यूमिनियम वाला, इसका नाम हो सकता है AlOH होल थ्राइस, तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे ये बन जाएगा गैलियम हाइड्रोक्साइड, GaOH होल थ्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो BOH, इसको वाले को, BOH वाले को, ये जो होता है ना, ये इसको ध्यान दो, ये होता है H3BO3, मीन्स इसका जो असली नाम होता है वो क्या होता है, बोरिक एसिड, क्या होता है, बोरिक एसिड। तो याद कर लो बस, एक ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे एग्जांपल्स आपके हिसाब से करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। कहाँ कितने OH लगाने मैंने सिखा दिया, ग्रुप वाइज है सब कुछ, क्या है, ग्रुप वाइज। ओके, तो ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना, चलिए आगे चलते हैं। बट ये तो वो बेस हो गए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था सबसे पहले स्टार्टिंग से एग्जाम्पल्स में, पहले मैंने क्या लिखा था एग्जाम्पल्स में, कि वो वाले बेस जो क्या निकालते हैं, OH निकालते हैं। तो सेकेंड वाली कैटेगरी तो पढ़नी पड़ेगी ना, देखो सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी देख लो फटाफट, ठीक है। ये वो है बेसिस विच डू नॉट रिलीज, बेसिस विच डू नॉट रिलीज OH आयन, जो OH आयन नहीं निकालते। ये जनरली क्या होता है, फर्स्ट है बता रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड। देखो मैंने एक नाम है बता दिए सारे एग्जांपल्स, मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते होंगे, वो सारे हमको आने चाहिए, और नहीं भी आते ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको पीरियोडिक टेबल आती है, आपको आता है। देखो चलो मेरे साथ साथ सीखते हैं कैसे बनाएंगे फॉर्मूला मेटल ऑक्साइड्स का, ठीक है। ध्यान दो, पहले वापस मैं वही लिखूंगा,
आपको याद हो जाएगा Li, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, देखो इस बार आगे भी आ गया मैं, सिलिकॉन, यहाँ तक पहुँच गया मैं, ठीक है। बट कार्बन के बारे में आपको बताऊंगा मैं, इसको अपन दूसरे पेन से लिखते सही रहेगा, एक मिनट, कार्बन को दूसरे पेन से लिखते हैं, कार्बन, ओके, और ये हो जाएगा आपका गैलियम, ठीक है। ऑक्साइड्स की बात करते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी देखो ग्रुप वाइज वैलेंसी है, वैलेंसी क्या होती है ग्रुप वाइज, 1 2 3, नो डाउट, इसकी 4, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, वापस बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको पता होनी चाहिए, ग्रुप वाइज वैलेंसी होती है। जिसने 9th क्लास सीख रखी है अच्छी बात है, जिसने 9th क्लास में नहीं सीखी है वो अभी एनटीएससी की 9th की वीडियोस आएंगे, उसमें आप सीखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मूला याद कर लो, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2, क्या होती है वैलेंसी इसकी 2, ओके। तो शुरुआत करते थे फॉर्मूले बनाने की, फटाफट फॉर्मूला बनाना तो हमारे को दाएं हाथ का खेल है हमारा, 1 मिनट में बन जाते, देखो इससे से बनाते, चलो इससे बनाते सही रहेगा। एच की वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस करा देंगे तो H2O। अब ये तो मैंने आपको बना के दिखाया, मैं ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 उसको बोल रहा हूँ M, ये सबको मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे ना H Li Na K Rb, इसको मैंने क्या बोला, M बोला, क्या बोला, M, मेटल, M का मतलब क्या हो जाएगा, मेटल। अब यहां से समझ में आया फॉर्मूले से कि इस सभी मेटल की वैलेंसी तो 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M2O। अब देखो फॉर्मूला बना लिया, हम ये कह सकते हैं दिस इज, देखो मैं लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया बात लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस इज जनरल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये, जनरल फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, या फिर मेटल ऑक्साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप 1, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स का जनरल फॉर्मूला। तो यहां से क्या हो, जनरल फॉर्मूला से क्या होता है, जनरल फॉर्मूला से देखो क्या होता है, जादू है ये, जादूगर है ये आपको मिल गया आंसर। देखो बना जाएंगे हम फटाफट, एम की जगह लगा दो H Li Na K Rb, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2O Li2O Na2O, हो गया ना आसान, K2O Rb2O। और मैंने आपको बता ही दिया डाई ट्राई टेट्रा तो यूज करना ही नहीं है, तो नाम भी आपको पता लग गए, हाइड्रोजन ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, क्या हो जाएंगे, इसको देखो वैसे वाटर भी बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, समझ गए ना, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम ऑक्साइड आ गया। देखो बच्चों को पता नहीं होता पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है फॉर्मूला याद करना, ग्रुप वाइज याद कर लो, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड। तो चलो ये बन गया ग्रुप 1 का फॉर्मूला। अब हम करते हैं ग्रुप 2 का फॉर्मूला बनाते हैं, ये तो यहाँ लिखते थे, पहले हेडिंग डालते हैं ग्रुप 2 ऑक्साइड्स। तो पहले हम क्या बनाएंगे, जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जनरल फॉर्मूला। देखो इसकी वैलेंसी क्या होती है 2, M का मतलब बच्चों मेटल है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है 2, क्रॉस करा दो तो क्या हो जाएगा, M2O2 कट जाएगा, MO, फॉर्मूला क्या बन गया, MO। बहुत इजी है, मतलब देखो बनाते जाओ फटाफट, BE MG CaSR बन जाएगा फॉर्मूला, आसान है। बताओ कौन से पेन से बनाए, चलो ब्राउन से बनाते हैं, BeO MgO CaO SrO, नाम भी बहुत इजी है, नाम हो जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ गए, इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, समझ गए। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूले बना लेने, बहुत आसान फॉर्मूले हैं। थर्ड भी देखो, अब यहाँ पे इसका बना देता हूँ मैं आपको, एक बना के दिखा देता हूँ, थर्ड ग्रुप का
शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 3। ग्रुप 3 बी AL G। देखो बी एक्सेप्शन है, मैं बता देता हूँ वापस, वही एक्सेप्शन रहेगा। पहले इसको M लिख लेते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, क्रॉस करा देंगे, फॉर्मूला क्या बन गया M2O3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लो। M2O3 बच्चों को याद नहीं होता। M2O3 क्या होता है? M2O3 होता है मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मूला। कौन से ग्रुप का? ग्रुप नंबर 13 का। ग्रुप नंबर 13 का, 13 लिखो इधर, 13 लिखो, ठीक है। चलो देखो अब बना के देखो, B2O3 बन तो रहा है फॉर्मूला, बनाने में तो क्या ज़्यादा लिख ही तो रहे पेन से। बेटा असली में वो केमिकल है एक, और ऐसा केमिकल क्या होता है आपको लैब में मिलेगा। अब लैब में जाने के बाद पता चलेगा ना आपको। तो B2O3 बेटा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। B2O3 के रीजन से बताऊंगा आपको मैं। भाई छोटा सा कंपाउंड है, अब इतना बड़ा कंपाउंड नहीं बना पाएगा छोटा सा एटम, इसीलिए अनस्टेबल। बताएंगे आपको इसके बारे में। बोरोन ऑक्साइड हो गया, बाकी दोनों तो बनेंगे, नो डाउट, इसमें बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो एक तो बनेगा Al2O3 और एक बनेगा Ga2O3। तो इंपॉर्टेंट अपने पास यही है, आपके लिए बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है Al2O3। याद कर लो, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं इसको, Al2O3। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या नाम भी याद कर लो इसका, आपकी बुक में ही मिलेगा 10th क्लास तक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोरोन गैलियम अगर आ जाए तो बता देना मेरे को। आपको सिर्फ एल्यूमिनियम मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा सिर्फ, ठीक है। Al2O3 क्लियर। अब मैंने ये रेड मार्क लगाया था इधर, इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं। बच्चों के मन में डाउट रह जाएगा, सर रेड मार्क लगा दे तो भूल जाते हो। अरे यार इधर हो जाए यार, इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई। देखो कार्बन पे रेड मार्क लगा रखा है, क्यों बताऊंगा क्यों, देखना। कार्बन रेड मार्क क्यों लगा रखा है? ये था अपना रेड मार्क वाला कार्बन। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इंक। देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, नो डाउट। ऑक्सीजन की होती है 2, नो डाउट। C2O4 बनेगा, 2 की टेबल से काटेंगे तो CO2 बनेगा। अब रेड मार्क मैंने इसलिए लगाया था बिकॉज जो कार्बन है ना, कार्बन क्या होता है? कार्बन क्या होता है? कार्बन होता है नॉन मेटल। इंपॉर्टेंट बात। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। समझ गए ना? दिस इज नॉट मेटल ऑक्साइड। और मैंने आपको बताया, यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, देखो फटाफट, इंपॉर्टेंट बात आपके सामने। ये चलते जा, ये रहा देखो। बेसेज, सेकंड पॉइंट पढ़ो अपना, एकदम सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर में, बेसेज विच डू नॉट रिलीज OH आयन। और एग्जांपल दिया है मैंने पिंक पेन से, मेटल ऑक्साइड आपके सामने देखो ये रहा। बट कार्बन क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड, तो वो होगा। अब देखो इसमें ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जो OH नहीं निकालते, बट ये क्या है? बेस है, ऑक्साइड्स हैं, मेटल की ऑक्साइड। कोई भी मेटल हो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है तो वो बेस होगा, उसका नेचर बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर एसिडिक किसका होगा? नॉन मेटल का होगा, ठीक। अपोजिट मेटल्स क्या हो जाएगा? बेस, नॉन मेटल्स एसिडिक। तो हम कह सकते हैं CO2, ये आ जा भाई, ज्यादा दूर चला गया तू। CO2 क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं? एसिडिक। तो बन गया, पॉइंट बन गए, 2 पॉइंट बन गए। लिख देते 2 पॉइंट को। फर्स्ट इज, अच्छी अच्छी राइटिंग लिखेंगे, एकदम समझ में आ जाए आपको। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, एंड सेकेंड इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक। ये 2 बातें याद कर लो, बहुत काम की है 10th क्लास के हिसाब से भी और NTC के हिसाब से भी। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो चलो आज हमने पढ़ लिए एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको बता देता हूँ मैंने अभी सिर्फ आपको बेस के बारे में बताया, कुछ नहीं बताया, और बेस के एग्जांपल्स बताए हैं। हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, बेसिस एंड इट्स डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेस पढ़ेंगे, जैसे हमने एसिड पढ़ा था ना, एसिडिक, सॉरी, हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेट एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो हम पढ़ेंगे ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस,
कंसंट्रेट बेस, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। मोनोबेसिक याद है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ऐसे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन लेक्चर आएगा, जल्दी आ जाएगा। तो ये लेक्चर देखो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको शाम को ही लाइव क्लास है अभी, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। और ये जो पूरा का पूरा बेस वाला पार्ट है, इसको रिवाइज कर लो जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि इसकी क्विज आपके हाथों हाथ आ जाएगी कल तक। तो कल इसका क्विज होगा, तो शाम को उसका टेस्ट देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जल्दी से जल्दी शेयर करो यार, शेयर बहुत कम हो रहा है। शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो हर बच्चे तक पहुँचे, ठीक है। गुड।